नमस्कार। इस सोमवार कैसे आपको लखपति और करोड़पति बनाया जाए, इसी पे हम बात करेंगे। और इस पे बात करने के लिए हमेशा की तरह इस बार भी रत्नेश सर को हम लोग लेकर आए हैं शेयर मार्केट पे चर्चा करने के लिए। लेकिन जो लोग मुझे नहीं जानते उनको मैं बता दूं, मेरा नाम है विवेक और आप जिस चैनल पर मुझे देख रहे हैं उस चैनल का नाम है आवाज़ न्यूज या NSNV इंडिया न्यूज। फेसबुक देख रहे होंगे तो पॉडकास्टर पे ही भी देख रहे होंगे। अब हम जानेंगे शेयर मार्केट में इस सोमवार को क्या बड़ा होने वाला है जिससे आपका जेब मोटा हो सके। रत्नेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रत्नेश जी से पूरा तमाम चीज़ें बात करेंगे। रत्नेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, बिल्कुल धन्यवाद। एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं ताकि एक हम लोग ओवरव्यू दे सके, व्यू पॉइंट बना सके कि मंडे को मार्केट किस तरीके से काम कर सकता है। तो इस बार मंडे को लोग कैसे चीज़ें देखें, कैसे शेयर मार्केट में अपना पैसे लगाए, जी किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे उनका जो जेब है वो मोटा हो जाए, वो मोटे रकम कमा सकते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या हम मार्केट में किस किस सेगमेंट में हम काम, वैसे तो बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ पे हम काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैं लेवल्स देने वाला हूँ आपको, ये लेवल्स रहेंगे हमारे 3 इंडेक्स में। ठीक है, एक रहेगा हमारा निफ्टी का, निफ्टी 50। इसके लेवल्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंडे के लिए, जिसके ऊपर आप इंट्राडे में काम कर सकते हैं जो भी व्यूवर्स हैं। और लगभग ये मैं 100% तो मार्केट में कोई भी कुछ भी नहीं है, लेकिन मोस्ट केसेस में हमारे जो लेवल्स हैं ये आप खुद भी महसूस कर पाएंगे कि उसी हिसाब से मार्केट उन लेवल्स को रिस्पेक्ट देगा वहां पर। दूसरा रहेगा, दूसरे सेगमेंट की बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट की, तो वो रहेगा हमारा बैंक निफ्टी। और तीसरा जो रहेगा हमारा सेंसेक्स। आगे आने वाले समय में हम लोग एक्सपायरी किस तरीके से होती है, एक्सपायरी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि पहले एक्सपायरी हर सेगमेंट का, हर इंस्ट्रूमेंट का जितना भी इंडेक्स था उसका वीकली एक्सपायरी भी होता था, लेकिन आज की डेट में वीकली एक्सपायरी सिर्फ निफ्टी का होता है और सेंसेक्स का होता है। बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी होता है ये मंथली बेसिस पे होता है। तो हमारा जो फोकस रहेगा फिलहाल इन 3 इंडेक्स पे ही रहता है और ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं इन 3 इंडेक्स को ही। तो इन तीनों के केस में हम लोग क्या देने वाले हैं आपको, लेवल्स। ये क्या बताएगा आपको, एक सपोर्ट बताएगा और एक आपको रेजिस्टेंस बताएगा। सपोर्ट पे आप सबको पता है कि वहां पे हम क्या करते हैं, बाई करके चलते हैं, और रेजिस्टेंस पे हम सेलिंग करके चलते हैं। ठीक है, तो मेरा काम है यहाँ पर आपको लेवल्स देना। बाकी लर्निंग के लिए आप लर्न करते रहिए, किसी से भी सीखे, सीखते जरूर रहिए, क्योंकि बिना सीखे अगर आप मार्केट में आते हैं तो वो दो धारी तलवार की तरह साबित होगा ये मार्केट आपके लिए। चलिए, आपने बहुत अच्छा बताया। अब जो हमारे ऑडियंस है जो ट्रेड करते हैं जी, वो कैसे इससे आगे बढ़े। बिल्कुल। तो इसी संदर्भ में सबसे पहले तो मैं लेवल्स पे चलता हूं कि मार्केट मंडे को किन लेवल्स को फॉलो कर सकता है जी। और किस तरीके से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं मार्केट में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैंने कुछ लाइंस यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। इनको यहाँ पे मैं आपको लिख कर भी बता दूंगा कि कौन कौन से ऐसे लेवल्स हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो रेड में दिखाई दे रहा है, ये मैंने आपके लिए रेजिस्टेंस बनाया है। ठीक है, और जो ग्रीन में है ये है हमारा जोन सपोर्ट का, यानी कि मार्केट यहां कहीं भी आएगा तो हम बाई करने की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और ऊपर जाएगा यहां पे तो हम सेलिंग, वहीं पे मार्केट है। लेकिन एकदम से जो मैं यहां पे कह दूं, ऐसा नहीं कि आप ऊपर जाए तो बाई ही कर ले, वहां पे हम कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए हमें। कंफर्मेशन बहुत तरीके के होते हैं, वहां पे कैंडल स्टिक की भी फॉर्मेशन हो सकती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हो सकता है, वहां पर कुछ और भी अच्छा न्यूज वगैरह भी आता है। अगर न्यूज के केस में ना तो कोई सपोर्ट काम करता है ना कोई रेजिस्टेंस काम करता है,
तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। अच्छा, जो नए ऑडियंस है जो पहली बार देख रहे होंगे उनको ये दोनों डिटेल में समझाए ये किस प्रकार फंक्शनिंग करता है। जी बिल्कुल। यहाँ पे सपोर्ट, बेसिकली सपोर्ट का मतलब ये होता है कि डिमांड नॉर्मल लाइफ में जो आप समझते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कि प्याज है, ठीक है। प्याज आज की डेट में लगभग 40 रुपए किलो है, लेकिन किसी कारण से अगर उसका सप्लाई कम हो जाता है, ठीक है, डिमांड तो वही की वही है, मतलब खरीदने वाले लोग उतने ही हैं या बढ़ जाए, लेकिन जो सप्लाई है वो कम हो जाए तो क्या होगा, प्राइस ऊपर चला जाएगा। बिल्कुल। तो इसी तरीके से मार्केट में भी पूरा मार्केट जो है ये दो ही चीज पे डिपेंड करता है, एक है डिमांड और एक है सप्लाई। डिमांड अगर ज्यादा होगा तो प्राइस जो है ये ऊपर जाता है और यहाँ पे हम खरीदारी करके चलते हैं, और सप्लाई अगर ज्यादा है तो वहां पे प्राइस नीचे गिरता है, फिर हम यहाँ पे सेल करके चलते हैं। तो मोटा मोटी आपको अगर आपने डिमांड और सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करना सीख लिया तो उसके बाद आपके लिए काम आसान हो जाता है, फिर तो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे हम काम कर सकते हैं मार्केट में। मार्केट में शेयर सेलेक्ट करता है लोग, कैसे उस शेयर को सेलेक्ट करें? सर शेयर का सिलेक्शन, जो स्टॉक का सिलेक्शन है ये बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है। बिल्कुल। जहां पे आपको फंडामेंटल एनालिसिस एक डिटेल में आना चाहिए। वहां पे फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत सारी चीजें देखते हैं, कंपनी का प्राइस भी देखते हैं, कंपनी का प्रोडक्ट भी देखते हैं, कंपनी का मैनेजमेंट भी देखते हैं और कंपनी का बैलेंस शीट भी देखते हैं। बैलेंस शीट में बहुत सारी चीजें आती हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स होते हैं, आपके इंपॉर्टेंट की रेशियोज होते हैं, जैसे ईपीएस हो गया जिसको अर्निंग पर शेयर कहते हैं, पीई वैल्यू हो गई यानी कि प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। तो ये सारी चीजें आप एक दिन में सीख ही नहीं सकते, तो इसके लिए अलग से सिखाया जाता है, कोर्स होता है वहां पर। तो क्योंकि बैलेंस शीट को भी पढ़ने के लिए जिन्होंने बीकॉम किया होगा, जो आपका एकेडमिक होता है, जिन्होंने भी बीकॉम किया है तो उनको पता होगा कि बैलेंस शीट को रीड करना कितना एक डिफिकल्ट टास्क है। इसके अलावा कौन से स्टॉक आगे आने वाले समय में बढ़ेंगे, इसके लिए हम सेक्टर का एनालिसिस करते हैं, इसके लिए हम इकोनॉमी के एनालिसिस करते हैं, यानी कि इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से काम कर रही है। इसके अलावा हम ग्लोबल इकोनॉमी को पे भी ध्यान रखते हैं। बट मोटा मोटी आगे आने वाले समय में सीरीज जब हमारा आगे बढ़ेगा तो वहां पे एक छोटे तरीके से शॉर्ट फ्रेम में कम समय में हम कैसे स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, तो वो भी हम बताएंगे जरूर। लेकिन वो थोड़ा सा मैं आपका समय लूंगा, इस पर ज्यादा डिस्कस भी नहीं करेंगे। हाँ। बस यस या नो में हम लोग आंसर लेंगे। जी बिल्कुल। क्या गवर्नमेंट कोई योजना आता है उससे भी शेयर प्रभावित होता है? बिल्कुल बिल्कुल। गवर्नमेंट की योजना की अगर बात करें तो गवर्नमेंट हमेशा हर साल बजट प्रस्तुत करती है, एक तरीके से उसको भी आप योजना ही समझिए। बिल्कुल। क्योंकि योजना का मतलब क्या है कि कोई स्कीम शुरू हुई और वहां पे गवर्नमेंट पैसा लगाने जा रही है जी, और गवर्नमेंट जब पैसा लगाती है तो लोगों में भरोसा ज्यादा होता है, तो उसका डिमांड बढ़ जाता है। बिल्कुल डिमांड बढ़ता है। तो जिस भी सेक्टर, जैसे आजकल एक एग्जांपल मैं दूं तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना, ईवी सेक्टर बहुत डिमांडिंग है, क्योंकि आने वाले समय में जो हमारे पारंपरिक जो फ्यूल है ना, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, तो लिमिटेड है। बिल्कुल ठीक है। तो हम किस तरफ जा रहे हैं, हम एक ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वैसे सेक्टर्स के ऊपर अगर पैसा लगाती, क्योंकि गवर्नमेंट भी वैसे सेक्टर्स को सपोर्ट कर रही है, तो वैसे सेक्टर्स के स्टॉक्स को किस तरीके से फाइंड आउट करना है ये भी हम सिखाते हैं वहां पे। तो वो तभी हो पाएगा जब डिटेल में एनालिसिस, आप फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। हालांकि एक मैं हिंट आपको दे देता हूं कि अगर हम एक वेबसाइट है screener.in, हाँ, screener.in आप टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो ये आ जाएगा, ये वेबसाइट है। ठीक है। ठीक है। तो अब यहाँ पे फ्री में लॉगिन हो जाता है,
बिल्कुल फ्री में ये प्रोवाइड होता है। हालांकि पेड भी है, तो पेड में ज़्यादा चीज़ें मिल जाती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि व्यूअर्स को या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको जितनी ज़्यादा चीज़ें फ्री में मिले वो ज़्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए। तो यहाँ पे आप स्टॉक्स को सिलेक्ट भी कर सकते, जैसे यहाँ पे एक स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, क्रिएट स्क्रीन, न्यू स्क्रीन, ठीक है, ये ऑलरेडी क्रिएट है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डेट रिडक्शन लिखा हुआ है, यानी कि वैसे इसको अगर क्लिक करेंगे तो वैसे कंपनीज आ जाएंगे जो कंपनीज उनके ऊपर जो कर्ज है उसको कम कर रही हैं जी। अच्छा, कर्ज को कम करना, ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसके ऊपर थोड़ा बहुत कर्ज ना हो जी, सभी के पास। हाँ, अब वहां पे बात आती है कि कितना होना चाहिए जी। कितना मतलब है कि कंपनी सेफ तरीके से चल सकती है। जैसे अगर आप अंबानी की भी बात करेंगे तो उनके ऊपर भी लगभग लाखों करोड़ का कर्ज होगा वहां पे, ठीक है। तो जैसे ही इसको हम क्लिक करते हैं ना, तो ये कंपनीज का लिस्ट आ जाता है जो कंपनीज कर्ज कम कर रही हैं, जी, ठीक है। इनको अगर आप देखें, उसको कहते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो भी कहा जाता है इसको। कर्ज है यहाँ पर, लेकिन ये धीरे धीरे अपना कम कर रही है। अलग अलग कंपनीज के ऊपर अलग अलग कर्ज रहेगा, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता रहा था कि हम अपने हिसाब से अपने कंडीशन के ऊपर कंपनीज को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको लॉग इन करना होता है। जी, हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर अभी सारे कुछ दे देंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, पॉसिबल भी नहीं होता है, कंफ्यूज हो जाएंगे और जो लोग देख रहे हैं वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे और इरिटेट भी हो जाएंगे। तो हमें अपने ऑडियंस को इरिटेट नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल, मसाले में चीज़ें सब सीखना है, और फिर एक नए सेशन के साथ आएंगे। अभी के लिए हम लोग इतना ही चर्चा को समाप्त करेंगे यहाँ पे, और अगले दिन जब हम आएंगे एक नए जानकारी के साथ आएंगे, और उससे अभी तक जो हम लोग बात किए हैं उससे आगे बढ़ेंगे और कैसे आपकी आमदनी बढ़े इस पे बात करेंगे। हाँ, एक बात और सर जी, एक चीज यहाँ पे अधूरी हमारी रह गई है। हाँ, उनको भी लगेगा कि अधूरा छोड़कर हम चले गए। बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं निफ्टी हमारे पास ओपन है, हाँ, और मैंने कहा था कि लेवल्स मैं प्रोवाइड करूंगा इनको। तो लेवल्स में जो रेजिस्टेंस रहेगा, अगर क्योंकि मार्केट अगर आप देख रहे हैं तो लगभग बुलिश हो चुका है। पिछले दिन अगर आप देखेंगे तो मार्केट ऊपर की ओर काम किया है, ऊपर की ओर क्लोजिंग दी है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब मार्केट में डिमांड क्रिएट हो रहा है वहां पर। तो हम भी यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बहुत कम आएगी आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एकदम से मार्केट गैप डाउन ओपन होता है यहाँ कहीं नीचे इसके बीच में, और कुछ कंफर्मेशन मिलता है, ठीक है, यहाँ पे रुकता है और फिर ऊपर की ओर जाता है, तो यहाँ पे हम बाई करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मार्केट ओपन होता है बिल्कुल अपने पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस के पास, तो यहाँ पे एकदम से सेल भी नहीं करना है। अगर ये कुछ देर रुक कर प्राइस यहाँ पे टाइम पास करता है और फिर इस रेंज से बाहर की ओर निकलता है, तब यहाँ पे हम बाई करने की कोशिश करेंगे। या फिर यहाँ पे नीचे की ओर आता है और फिर इस सपोर्ट के आसपास आता है, तो यहाँ पे भी हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। लेकिन बाई एकदम से नहीं करना है, वहां पे कंफर्मेशन होना जरूरी है। और कंफर्मेशन मैं यहाँ पे बात नहीं कर सकता उसकी, क्योंकि फिर से कंफ्यूजन क्रिएट होगा उन लोगों के लिए जो बिल्कुल भी नए हैं यहाँ पर, ठीक है। जो पहले से काम कर रहे हैं उनको पता है कि कंफर्मेशन कैंडल स्टिक की, अगर बुलिश यहाँ पे कोई कंफर्मेशन मिलता है, बुलिश कैंडल स्टिक की फॉर्मेशन होती है या फिर बुलिश चार्ट पैटर्न की फॉर्मेशन होती है, तो यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। तो लेवल्स जो रहेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है हमारे, एक है 25,029.50 का, एक रहेगा हमारा 25,003.05 का, एक रहेगा हमारा ये 24,748.70 का, ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, और एक रहेगा हमारा 24,669.70 का, ठीक है। तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वहां पे न्यू बायर्स की एंट्री होती है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर इस रेंज से बाहर निकलता है कुछ टाइम बिताकर, तो यहाँ पे बाइंग ही देखना है, ठीक है, जब तक कि ऊपर जाकर कुछ सेलिंग का कंफर्मेशन ना दे। तो हमेशा अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो वहां पे आप कंफर्मेशन का इंतजार कीजिए, अपने सेटअप का इंतजार कीजिए,
और ओवर ट्रेडिंग से हमें बचना है। ठीक है, दिन में 1 या 2 ट्रेड ही आप प्लान कीजिए, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो अब हम आप लोगों से विदा लेंगे। अगले अपडेट्स के लिए, अगले दिन की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, से जैसे ही वीडियो आपको अपलोड हो तो आपके यहाँ नोटिफिकेशन गिरे और आप अपडेट हो जाएं, मार्केट में भी अपडेट हो जाएं। फेसबुक देख रहे होंगे तो फॉलो कर लें और साथ ही उन दोस्तों को शेयर कर दें जो ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, बेस्ट विशेज के साथ हम लोग विदा लेंगे।